Thank you very much, sir. I'll request Mr. Magan Bissa to kindly come and narrate his experiences during his successful summit of the peak. आजकल बातें होती है, प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात प्रोसेस में चलता है, हम क्लाइंबर अपने दिल की बात नहीं करेंगे और ज़्यादातर नॉलेज और ज़्यादातर बातें नंदा दी की बहुत लोग बाद में बातें करेंगे और डॉक्टर चरक पूरा बता चुके हैं। नंदा दी बहुत अच्छा मेरा दिल था और जब से क्लाइंबिंग शुरू की तब से नंदा दी चूँकि बहुत महत्वपूर्ण पीक है, शिखर है हिमालय का, तो हर एक का दिल हो ही जाता है। तो जब से नॉलेज में आया तो हमें भी जाना चाहिए। 1981 में जब इसका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ तो मैं बहुत सबसे टफेस्ट रतन सिंह भी याद दिलवा रहे थे कि मैं था उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बड़ा दुख पाया। मैंने उनको रिएक्शन भी दिया शरीफ साहब को उनको कि मेरे पुलिस ग्रुप में ले जाओ। उन्होंने गांठ बांध के आखिर तक रखी कि 84 एवरेज में सिलेक्शन तुम्हारा तो करना ही था, तुम पुलिस ग्रुप में फिर चले जाते शेरपा ग्रुप में। तो उसके बाद मैंने ठानी के मेरे कैसे अब जो भी कमियाँ दूर करें। तो कल खुल्लर कहते थे मिर्चें बहुत खाता है, रोटी बहुत खाता है, पहाड़ में मुश्किल काम होता है, रफ एंड टफ रफ है, तो रफनेस भी थोड़ी सी कम की, उसको खाली टफनिंग में अपना डाला। और नंदा देवी से भी बहुत फैसिनेटिंग पीक है और इसके लिए मैंने ट्राई किया। तो मैं इसके साथ मेडिकल चैलेंजेस के साथ साथ मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा आपको लगेगा अच्छा, फिजिकल चैलेंज और टेक्निकल चैलेंज के साथ भी है। इंडो रशियन और इंडो पुलिस एक्सपीडिशन में था और काफ़ी महत्वपूर्ण मेरा रोल, मेरे को सौभाग्य रहा कि मैंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेक्निकल रूट मैंने ही खोला, इवन रूट भी मैंने ही डिसाइड किया था। पुलिस लोग जो है 1939 की बातें कर रहे थे कि भाई वो पुलियर से सीधा जाना है। तो उस जमाने में 50 साल पहले ग्लेशियर पिघले नहीं थे, पूरे स्मूथ थे साउथ पोल तक के लोमस्टाक पोल तक पहुँचना। लेकिन अब दुनिया बदल गई, वो पुलियर इतना खतरनाक होगा, मैंने तुम लोग इसमें जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे, गए वो लोग। तब तक मैंने अपना रूट रॉक बैंड की तरफ से खोलना शुरू कर दिया था। तो उसकी कहानी थोड़ी आगे बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो मौसम ख़राब हुआ, कुछ जो भी तालमेल हमारा फेल हो गया, तो सारी मेहनत बेकार हो गई, दिल रह गया। फिर मैंने कहा भगवान मेरे को नंदा देवी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। और उसके बाद मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। सबसे बड़ी कहानी जो मैं बता रहा हूँ, मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ 90 में, 79 में ये इंडो पुलिस था और उसके बाद मेरी 18 हड्डियाँ टूट गई और 1.5 दर्जन, 12 तो पसलियाँ, 8 फ्रंट की और 4 उसकी पूरी डबल फ्रैक्चर, लंग पंचर। सबसे बुरी बात जो माउंटेनियर की होती है, जो बात कर रहे थे डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर सर, तो लंग ही फूट गया तो फिर पहाड़ कैसे चढ़ेगा, कैसे वो वापस ठीक होएगा। और उसके बाद क्लेविकल बोन, हाथ के 3-4 टुकड़े दोनों रेडियस और एल्ना में रिफ्रैक्चर और हो गया। मतलब एक्सपीडिशन में जाने से करीबन 4-5 महीने पहले रिफ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ, बोन ग्राफ्टिंग का, पूरे की हड्डी छील के भरी। तो मेरे डॉक्टर साहब ने भागते हुए मेरे को एक कार्ड हाथ का बना के दिया, डॉक्टर तोमर, उसकी वजह से मैं जिंदा भी हूँ। क्या कहीं तो पंगा लेगा, पुलिंग कहीं टेक्निकल है तो एक कार्ड हाथ में फाइबर का लगा के रखा। तो एनीवे सबको शुभकामनाएं थी। और दादा ने मेरे को ऑफर बोला कि भाई इंडो रशियन जा रहा है और तुम्हारे जैसा महत्वपूर्ण आदमी चाहिए, रूट देखो। मैंने कहा मेरा सब कुछ टूटा फूटा, मैं क्या करूँगा। कि चलो बेस कैंप तक तुम्हें ले चलेंगे, हम कैसे ले चलेंगे, मतलब मैं चलो ले चलोगे तो बेस में बैठ जाऊँगा, तो बैठ करूँगा। और कैसे न कैसे चल दिए, वापस अपना एरिया देखा, वापस रिव्यू हुआ। नंदा दी बहुत फैसिनेटिंग पीक है, दूर से लोग अट्रैक्ट होते हैं। विली अब्सोर्ड की कहानी पता है, 49 में जब वो हिमालय में दूर फुटील से जब देखा ऐसा दूर से, तो इतना विभूत हुआ कि नंदा देवी से वर्षित की काश मेरे को मौका मिले और जो भी मेरे बच्ची पैदा होगी मैं उसका नाम नंदा देवी रखूँगा और मेरे को कभी घोड़े से चलकर खाने का मौका मिले। और हम भी देवी के भक्त हैं उसी तरह। ये रूट है, पहले सेंचुरी साइड से क्लाइम होता था, बाद में सेंचुरी 83 में बंद हो गया, तो फिर रूट में कुमो साइड से ढूंढना था। और ये राइट वाला जो रूट है वो कुमो साइड से। और डेजर्ट का आदमी हूँ, पहाड़ के सपने सोचे थे। आज भी आश्चर्य करते हैं कि कहाँ पहाड़ में आप लोग कैसे पहुँचे, सब लोग मेरे पूछते हैं। बीबी प्रोबेबली हमारा इंडो पुलिस
फर्स्ट अटेम्प्ट था इस साइड से इंडियन, लेकिन मेरे को पता लगा था कमांडर जोगिंदर सिंह और कैप्टन कोहली भी उधर से गए थे। उस टाइम भी थोड़ा आसान था ग्लेशियर साइड से कुलियर पहुँचना, तो शायद ये मेरा चूँकि हमारा इंडो एशियन तो फर्स्ट अटेम्प्ट इंडियन हो जाएगा उधर से। ये इंडो पुलिस 79 था। ज़्यादातर हमें काफ़ी मौसम खराब ही मिला, वही रूट जो भी कुछ देखने मिला डॉक्टर सर के स्लाइड में और कुछ अभी देखने मिल जाएगा। ये रॉक बैंड के बाद लॉन्ग स्टाफ पोल की तरफ जाते हुए हम लोग रूट खोल रहे हैं। खराब मौसम में ही काम किया काफ़ी हद तक। एक्सपीडिशन बाद में ये लॉन्ग स्टाफ पोल फिर उसके बाद एक्सपीडिशन पोल अप हो गया और उसके बाद फिर इंडो एशियन प्लान हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग तैयारी कर ली दिल्ली में, अचानक ही पहुँचे हम लोग। एक स्लाइड बताता हूँ मैं महत्वपूर्ण है, ये मैं इसलिए मैं इंस्ट्रक्टर सोच रहा पहाड़ में जा रहने के लिए, तो डॉक्टर सर के फिर सेंटर पीछे दिख रहे हैं और कल संधू भी यूनिफॉर्म में रेयरली दिखते थे। और 83 में हमारा पुराना सौभाग्य साथ रहा है टीम का डॉक्टर सर के साथ, और इस समय और भी अच्छा हमारे साथ देखने मिला। नरसिम्हा राव ने 30 अगस्त को मैं रवाना किया था। नीचे रेनबो जमीन में पहली बार देखने मिला, वो आसमान में तो मिलता ही है। नीचे से फिर बुगियार गौरी गंगा के ऐसे ये मार्कोली वगैरह तो होते हुए हम लोग लमा एक वापस लमा विलेज डेजर्टेड विलेज है। मिलन जो ग्लेशियर का एरिया पूरा मार्कोली और सब जो घर है इधर उधर के, एक तो इनके लोग बहुत पढ़ लिखी है, बड़े बड़े अफसर बन गए सब लोग इस पूरे इलाके के। दूसरा वो चूँकि बिजनेस खत्म हो गया इधर का, तिब्बत का जो 51 में बंद होने से, तो सारे डेजर्टेड इतने बढ़िया एंटीक टाइप के घर हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं लोग तोड़ तोड़ के, और सब घर निकल रहे हैं। इस गांव में कोई नहीं, एक बूढ़ा खाली रह रहा था। नंदा जी पीछे दिख रही थी, ये एक बूढ़ा उस टाइम देखने को मिला खाली। तो बड़ा अजीब सा हमें लग रहा था कि अकेला बूढ़ा छोड़ नहीं रहा रह रहा। रास्ते का सीन है लवा घाट के होते हुए, रास्ते का ब्यूटी फ्लावर। क्योंकि अगस्त का महीना था तो जुलाई अगस्त का तो ज़्यादा ही खिले रहे थे फूल अच्छे, अल्पाइन फ्लावर्स, माफ मेरीगोल्ड, बरल, ब्लू सीप। नंदा कोट एक एक्सपीडिशन चल रहा था। नंदा देवी ईस्ट बैकग्राउंड में दिख रही है, और ये वहीं का सीमा सड़क से थोड़ा सीमा सड़क है। बात कैसे हुई? ये बेस कैंप है बदेली कुआर, बेस कैंप हमारा नंदा देवी पीक और पूरा लॉन्ग स्टाफ पोल ब्रिज दिख रही है नंदा घाट से जो जुड़ी हुई। रूट ज़्यादातर लोग और भी बताएंगे, यहाँ पे काफ़ी बैठे हैं इस पर है, और मोटा मोटा ये वहाँ से कैंप 1 और उसके बाद लॉन्ग स्टाफ पोल की तरफ ऊपर है। कैंप 2 हमारे लिए था, फिर जनरल होते हुए कैंप 3 रिज पे, उसके बाद कैंप और फिर समिट। कैंप 16,500 फीट की ऊंचाई पे। और कैंप 1 से पीछे का, कैंप 1 से पीछे का दिल्ली जहाँ बेस कैंप की तरफ का। जब बर्फ़ होती थी ज़्यादा, ये 79 का एक्चुअली विंटर पुलिस का, उस टाइम बर्फ़ ज़्यादा थी कैंप में, दोनों फोटोशन होता है। ये रॉक बैंड कैंप 1 के ऊपर जब एक रिज लेफ्ट साइड में कुलियर के लेते हैं, लॉन्ग स्टाफ पोल से जो नीचे कुलियर आता है उसके लेफ्ट साइड में एक रिज लॉन्ग स्टाफ पोल की तरफ हिट करने के लिए। और सबसे टफ रूट था ये, जो पहली लेग थी हमारी क्लाइंबिंग की, जुमरिंग करके सामान के साथ बड़ा मुश्किल होता था ऊपर जाना। उसके बाद ये रिज हम लोग ले लेते हैं, फिर वो ऊपर जनरल 1 दिख रहा है, और ये कैंप 2 की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये लॉन्ग स्टाफ पोल से थोड़ा पहले।
ये उसके बाद लॉन्ग स्टाफ पोल के बाद कर सबमिट देता हूँ। पहला झंडा रंग कैंप 2B राइट साइड में नीचे दिख रहा है। पहले झंडा रंग के जस्ट बेस में ये रिज पूरी दिख रही है आगे ज्वाइनिंग की ईस्ट तक और लेफ्ट में ज्वाइनिंग की। ये किसी और एक्सपीडिशन का फोटो लिया हमने, उसका थोड़ा लॉन्ग स्टाफ राइट में आगे जाके है कैंप हमारा, तो ये थोड़ा पहले कैंप किसी का था। ये कैंप 2 हमारा झंडा रंग 1 के नीचे है। बहुत मज़ा आता था मैं पहले रूट खोलने में। झंडा रंग बहुत सुन रहा, मैंने होता क्या है, बोले साहब ये रास्ते का प्रेरी है, फ्रेंच वर्ड है ये रास्ते में 3 टावर चट्टान के खड़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड झंडा रंग। ये फर्स्ट झंडा रंग से सेकंड झंडा रंग की तरफ ट्रेवर्स नीचे उतर के फिर वापस ऊपर चढ़ते हैं। नंदा देवी पीक बैकग्राउंड दिख रही थी, ये नंदा देवी झंडा रंग 2 से नजर आ रहा है। फिर झंडा रंग 2 के बाद नीचे उतरते हैं रिज की तरफ, इसमें एक छोटा और ट्री आता है, ये नीचे उतरते हुए झंडा रंग 2 से डिसेंडिंग, ये भी डिसेंडिंग का एक होता है। थोड़ी फोटोग्राफी करने का शौक था उस समय, अब तो बंद हो गई है। टेबल 4 की जिसकी बात कर रहे हैं, इसके बाएं कहीं भी 2-3 फुट के सेब खा रहे, सेंचुरी की तरफ या बेसकिन की तरफ। कैंप 3 20,900 फुट ऊंचाई पे। ये उसके बाद समिट प्लान है और रशियन क्लाइंबर गॉर्बन को मित्सलाव, ये एवरेज चढ़ा हुआ था इंटरनेशनल एवरेस्ट एक्सपीडिशन में, चाइना अमेरिका और रशिया को। उसमें महत्वपूर्ण मेंबर था मेजर त्यागी, हमारा लियाजन ऑफिसर साथ में था, और हम लोगों ने मिलकर इनको फ्लैग किया कि ये ज़रूर आप लोग लहराना। क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, पर बेस कैंप में ये काम भट्टाचार्य और डॉक्टर, ये आगे समिट का रास्ता। जब मैंने देखा 21 और 22 और 23 को सब इंडियन रह गए हैं और रशियन चढ़ गए, तो मेरा बड़ा खून खोला। लेकिन फिर अंदर झांका मैं, अंदर तो कुछ है नहीं, सब टूटा फूटा है, लेकिन चैन नहीं आया। 4 बजे तक हमने देखा कि कोई इंडियन, 22 तारीख की बात है, कि कोई इंडियन नहीं चढ़ा। तो मैंने डिस्कस किया डॉक्टर चरक की, जैसे दुख तो पारे जैसा भी आ रही तो बड़ी बेइज्जती वाला है, कोई इंडियन नहीं चढ़ा। तो हम लोगों ने, इन्होंने भी जोश दिलाया, हमने भी जोश किया, मेरे साथ एक मेंबर कर दो कोई भी जाने वाला, अकेला तो कैसे जाऊँगा। ढूंढा कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सब एडजस्ट हो गए आए थे। शेरपा 2 ढूंढे हमने, तो उन शेरपाओं दिखाओ तो हवाएँ देख के ऊपर की पीक की। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे, नहीं वो तो कोई बात नहीं, वापस आएंगे, ट्राई करना मारते। मैंने कहा टाइम नहीं है, रशियन नहीं बोला मुझे जाना है। एनीवे मैंने कहा मैं 2 दिन के प्लान करता हूँ केवल कैंप को अंदर जाने का। 30 दिन सबमिट। रशियन सोच रहे थे, मेजर क्या कि जोश में अभी सर साहब जाओ जाओ जाओ, और दादा को बोला शेरपाओं को है। 2 शेरपा लेके मैं 5 बजे हमने फाइनल प्लान किया शाम को, और सब लोगों ने पराठे बना दिए। मैं 3 दिन में कोई खाना बनाना कुछ टाइम नहीं करना, क्यों हम दिन रात चलेंगे, पराठे दे दो। मैं 30-40 से दोनों शेरपा साथ में पराठे धोए और हम लोग रवाना हो गए 6 बजे शाम को, 5 बजे शाम को, सॉरी 6 बजे। 1 घंटे में मेजर त्यागी, डॉक्टर सर सब लोग मिलके लग गए हमारे लिए पराठे तैयार करने में, और बड़ा अच्छा लगा मैं कि इतने बड़े बड़े लोग हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम रवाना। डॉक्टर बोला रशियन, द वे यू हैड योर एक्सीडेंट इज इम्पॉसिबल, उसने वर्ड बोला। मैं लेट अस ट्राई। अब मैं थोड़ा आगे चलने लगा तो आगे दम खुल रहा, मेरा भयंकर लंग फूटा हुआ था इस चक्कर में। मैंने कहा इसको गड़बड़ हो गया, पंखा ले लिया हमने। यानी जब कैंप 1 तक हम पहुँच गए 1 घंटे में, और आराम करते करते कैंप 1 में मैंने देखा द मोमेंट मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रिलीफ मिल रहा है, एकदम फ्रेश हो रहा हूँ मैं। ये तो मेरे को बहुत बढ़िया बात मिल गई, अब हम परवाह नहीं करेंगे। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग लॉन्ग स्टाफ को कैंप 2 के लिए चल दिए, और फिर कैंप 3 में जाके रहे। और ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को लास्ट समिट टीम भी चढ़ के उतर गई थी,
वो हमें मिली रास्ते में कि ये आप कहाँ से आ गए। मैंने कहा कोई प्लान उनको पता नहीं था। मैंने कहा हो गया। रशियन बोला हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग तो जाएंगे। मैं चाह रहा तुम लोग कोई बात नहीं, हमारे 2-3 इंडियन रह जाएंगे हमारी टीम और हम आ जाएंगे साथ में। मैं उन्होंने सोचा बहुत टाइम लगेगा। 23 को मैं कैंप 3 रहा, 24 को समिट कैंप, एक कैंप और पार करता हुआ। पहले समिट कैंप नीचे था, बाद में ऊपर चोटी के नज़दीक हो गया। अब जब समिट कैंप पहुँच गए तो रात को मौसम खराब, बर्फ गिरने लगी और 4 फुट की जगह थी। मैं 2 फुट लटक रहे थे सेंचुरी की तरफ गए। कैसे न कैसे रात बिताई और बड़ा दुखी मन से कि हम लोग इतनी दूर आए। नंदा देवी को मैं लिटरली कराई किया। मैंने कहा हम इतनी मेहनत करके आए और आज मौसम खराब हो गया, हमारी इतने फूटे हुए लंग में मैं आया हूँ, कष्ट पाता हुआ, और मेरी किस्मत खराब है कि वापस नीचे जाना मुश्किल है क्योंकि रास्ता भी 1-2 जगह झंडा सॉरी एयरपोर्ट मार्केट फ्लैग नहीं लगे थे, रास्ता भी नहीं था। ये जस्ट यहाँ से थोड़ा पहले नीचे है। तो मैंने कहा वहाँ रास्ता भी मिलेगा, कहीं गिरेंगे हम सेंचुरी साइड में, कहीं मुश्किल हो जाएगा, वाइट आउट है। एनीवे तो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मैं लेट तक आराम से उठे तो सांगे को मैंने कहा मैं शेरपा को, मैंने कहा थोड़ा देख बाहर कितना बर्फ गिरी है, कितना मौसम खराब है। उसने देख के कहा साहब मौसम क्लियर है, हम झपट के बाहर है। मैंने निकलो तुरंत बाहर, विदिन 5 मिनट्स हम लोग जूते बाहर उनके तैयार, कुछ नहीं करना था हमें, कोई खाना पीना गया बाहर में, अपने को देवी के दर्शन करने जरूरी है। हम निकल पड़े चोटी के लिए। 7 बजे निकले और 12 बजे ये चोटी के लिए नज़दीक है एकदम समिटम, काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं हम तीनों लोग। और ये 25 अगस्त को हम लोग ठीक पे पहुँच गए। और फुटबॉल रतन सिंह कहता भी था कि फुटबॉल मैदान की तरह चोटी है। दोनों पीक समिट के बैकग्राउंड में दिख रही मेन पीक और बैकग्राउंड में दिख रही है। एक मिनट वापस आना, चश्मे के अंदर बाकी दोनों भी दिख रहे हैं क्या? ये दोनों शेरपा, इनके बारे में एक बात बताऊं, आप लोग भी जानते होंगे। राइट साइड में सांगे शेरपा, लेफ्ट साइड में कुसाम। कैंप 3 में जब हम वापस आए तो उसको पूछा भाई तेरी कौन सी कितने पीक चला? 16 साल का बच्चा था। बोलते साहब मेरी तो पहली पीक थी। अरे मैंने भरवा दिया, तुमने इतनी खतरनाक पीक और पहली पीक चला, मैं पहले पता होता लाता भी नहीं। और अब वो 5 पीक चढ़ गया, 5 बार एवरेज चढ़ गया, इंडिया का हीरो बन गया और SMA में शिफ्ट है। और ये सांगे जो है वो तो अनफॉर्चुनेट हुआ बेचारा, 2 बार एवरेज चढ़ने बाद एडमिट भी ज्वाइन कर ली थी, फिर एवरेज 2 बार किया, फिर इज नो मोर। और नंदा देवी छप्पर फाड़ के देती है देवी, कहते हैं ना हमें सौभाग्य दे कि मेरा एवरेस्ट में भी नाम निकाल दिया। जब एक्सीडेंट से हुआ 92 में जाना था, इंडिया से लेटा दिया, उसके बाद सबको सौभाग्य दिया नंदा देवी ने। मुझे भी वापस मेरा रीबर्थ हुआ एक प्रकार से वहाँ पे। और जो रशियन कहते थे हम निकल जाएंगे, वो तो आश्चर्य से देख रहे थे। 25 तारीख हम जब चले, अनबिलीवेबल, जस्ट मंदार के नीचे दादा और सबकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही कि वहाँ इंडिया में से तहरीक हुई। और ये वापसी में हमारा स्कूल हो रहा है पिथौरागढ़ में, पूरा रैली के रूप में स्कूल पे लोकल लोगों के साथ लेके आए। तो वहाँ एक छोटा मोटा फंक्शन हुआ। ये हमारा अठन वाला गुरविंदर सरदार, डॉक्टर चल किसमें है? फर्स्ट दिख रहे राइट साइड में, मैं सेकंड बैठा हूँ, दादा चौथे नंबर, 5 आप चौथे नंबर का। ये शास्त्री भवन का 4 तारीख को अक्टूबर को कमांडर जोगिंदर सिंह भी दिख रहे हैं। ये मेरे को ओसाका का गोल्ड मेडल भी इन्होंने स्पोर्ट्स से डायरेक्टर थे इसलिए दिया। थैंक यू। नेक्स्ट को आप धरती में देखेंगे खाली भारतीय फ्लैग ही है, वो कुदरत का देखो तिरंगा दिख रहा है, वो खाली भारतीय तिरंगा ही दिख सकता है। थैंक यू। Reunion of friends after a very long time. Gracias.
सारे मेरे नाम भी नहीं किट्टू यार, हमारे बीच में कोई हो तो ले यार, हमारी लड़की की क्या कैमरा आप ही लिया था? हाँ मैं लेके आया। मैंने चंद्र को कहा, मैं चंद्र को लेके एक मिनट वधिया वाला है वधिया वाला है वो दबाना ही फ्लैश नहीं चली। नहीं फ्लैश नहीं चलेगी, फ्लैश की लोड नहीं है, बस तू बटन दबाना 2-3 बार टिक टिक हाँ कोई घबराई ना हो। रेड आ गया। सुरेंद्र का कभी वो सरकार भी कर लेना, उससे भी तो 25 होने वाला होंगे। Had him as senior instructor, and he has got a long record of expeditions to his credit. He is also part of the 1981 Indian expedition to Nanda Devi, which placed 3 Indian women for the first time on top of Nanda Devi main. I now request Shri Ratan Singh to kindly come and share his भी कर रहा हूँ उसमें एक विली अनसोल्ड की थोड़ी कहानी है और एक रतन की। विली अनसोल्ड जो है मैंने बताया था 49 में जब उसने देखा दूर से नंदा देवी इतना कायल हुआ जैसे हम लोग होते हैं देखने, तो उसने कहा मैं आना चाहूँगा देवी को भी। उसके बाद उसने सोचा भी था कि जो एक बच्ची का नाम नंदा देवी रखूँगा। उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की का नाम बाद में नंदा देवी रखा, नंदा देवी अनसोल्ड। 1976 में इंडो अमेरिकन एक्सपीडिशन में जब आया तो उसी से प्रेरित हो गए, वही ज़्यादा क्लाइंबर भी बन गई, जवान हो गई। उसने कहा नंदा देवी चलना चाहिए कि नंदा देवी जिसने मेरे को नाम दिया, जिसने मेरे को सब कुछ दिया। और जब वो पहुँचे वहाँ अनफॉर्चुनेट समिट से जस्ट पहले उसको बीमारी हुई, हर्निया भी हो गया, वो सब दिखते हुई। तो विली अनसोल्ड ने लास्ट में उसकी जब लास्ट समय देखा तो उसने कहा सब लोग एक बार बाहर चल जाओ। एंड में उसने ध्यान लगाया अपनी बेटी को देवी को कि देवी नंदा देवी को समर्पित, और दूसरे दिन उसने उसका माउंटेन बरियल वहीं पे नंदा देवी का किया। तो बड़ी ये मार्मिक कहानी है नंदा देवी की, और ये भी वहाँ से पूरी जग प्रसिद्ध है। और इसमें हीरोज़ यहाँ पे काफ़ी बैठे, मैं मेंशन नहीं कर पाया। कमल अवस्थी, आनंद स्वरूप भी बोलेंगे इसके बारे में पूरा नंदा देवी का, ये लोग बड़े तकड़े दिग्गज उसमें रहे हैं, और कर्नल मलिक भी। नंदा देवी के 3 बहुत तकड़े हीरो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, कर्नल प्रेमचंद, लाटू और रतन सिंह। तो रतन वास्तव में रतन है, जो मैं देखा हूँ, मैं साथ भी रहा हूँ, NIM में भी साल रहा, बहुत एक्सपीडिशन में भी रहा हूँ। इस जैसा लीजेंड मैंने क्लाइंबिंग में नहीं देखा, अपना चुपचाप क्वाइटली काम करने वाला। और इसने दोनों नंदा देवी, तीनों ने, कर्नल प्रेमचंद, लाटू और रतन सिंह ने दोनों नंदा देवी चले हैं ये लोग, और नंदा देवी ईस्ट भी चल रहा है। और तेंजिंग नोरगे की ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि नंदा देवी ईस्ट मेरी टफेस्ट जिंदगी का क्लाइंब रहा है, एवरेस्ट से भी। थैंक यू।